चलिए बच्चों, आ जाइए सभी लोग। कुछ टाइम चेंज हुआ है, ठीक है। 11:15 से शुरू करेंगे क्लास। हमारा है कि नहीं कि 11 बजे जो है आप लोगों की इंग्लिश की क्लास समाप्त हो जाती है। उसके बाद 10-15 मिनट का रेस्ट लेके फिर शुरू कर रहा हूँ, ठीक। चलिए देखें, एक्सरसाइज 4.3 जो थी समाप्त हो गई थी। आज 4.4 के उदाहरण समझेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम कुछ बता रहे हैं। हालांकि ये जो स्टार्टिंग की थी उससे पहले ही हमने बता दिया था सभी को कि मूलों की प्रकृति क्या होती है। ठीक है, मूलों की प्रकृति कैसे निकालेंगे, कहने का मतलब ये है कि वो मूल हमारे कैसे होंगे। और सीधा अगर मतलब समझे कि अगर कोई द्विघात समीकरण दी होगी तो उसको हल करेंगे तो उसमें एक्स के मान आएंगे कि नहीं आएंगे, और एक्स के मान आते हैं तो कैसे आते हैं भाई। तो हमारा है कि नहीं कि कहीं 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 पर यह आ जाता है कि एक्स के मान बराबर आ जाएं दोनों, यानी द्विघात समीकरण में। कहीं पर ये होता है कि एक्स के दो मान आएंगे वो भी अलग अलग आ जाते हैं, समझे। तो प्रकृति का मतलब यही हो जाएगा मूलों की प्रकृति। लेकिन उसको ज्ञात कैसे करेंगे हम, ठीक है, ये हम अलग बता चुके हैं। फिर एक बार देख लीजिए, अगर मान लीजिए कोई द्विघात समीकरण हमारी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस रूप में है कि नहीं। ये द्विघात समीकरण का क्या होता है, मानक रूप होता है। तो हमारा है कि नहीं। अब इसके मूल अगर द्विघात समीकरण है मतलब दो मूल निकलेंगे, यानी एक अल्फा मान लो एक बीटा मान लो, ऐसे मान के चलो। कक्षा 9 में जो है बहुपद पढ़ाया गया था बहुत कायदे से, ठीक। तो हमारा है कि नहीं, शायद 10 में भी बता चुके हैं शायद। देखिए, तो इसमें जो है हमने क्या बताया था, इसके दो मूल होंगे और वो मूल कैसे आएंगे इनको हम पता करने के लिए हमको विविक्त कर निकालना पड़ता है, यानी डी। और विविक्त कर बराबर होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है कि नहीं। सभी को पता है कि डी जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम विविक्त कर कहते हैं। ये हालांकि बता भी चुके हैं और नोट्स भी दे दिए थे, सब लोगों ने लिखे थे कि नहीं, ठीक। तो इसमें तीन कंडीशन आएंगी, क्या क्या आ सकती है। एक बार जब इसको हल करेंगे यानी बी और ए सी ये सब क्या है, इनके गुणांक हो जाएंगे, वास्तविक संख्या होती है कि नहीं। अच्छा, इसमें जो द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखा हुआ है, इसमें ए जो है ये 0 के बराबर ना हो, ये तो सभी को पता है, कॉमन सी चीज है। तो हमारा पढ़ते चले आ रहे हो कक्षा 9 से, ठीक। तो इसमें जो है इसका जो विविक्त कर का मान जो आएगा, अगर एक बार जो डी जो है अगर 0 के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाए, यानी इसको जो है हम हल करेंगे तो विविक्त का जो हो जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा, तो उसके मूल जो हो जाएंगे हमारे बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। तो हमारा यानी मूल का मतलब एक्स के मान जो निकलेंगे तो क्या निकलेंगे, हमारे बराबर निकलेंगे। यानी एक्स बराबर 2 अगर निकला है तो दूसरा भी कितना निकलेगा, 2 ही निकलेगा। कब निकलेगा, जब कंडीशन जो हो जाएगी यानी डी बराबर क्या आ जाएगा, 0 के बराबर, ठीक। और दूसरे में अगर डी जो है ग्रेटर देन है 0 से, यानी 0 से बड़ा आ जाए। 0 से बड़ा आने का मतलब संख्याएं किसमें आ जाएंगी, डी का मान जब आएगा किसमें आएगा, प्लस में आएगा। तो हमारा है कि नहीं, जब प्लस में आएगा तो इसका मतलब होगा इसके मूल जो होंगे भिन्न भिन्न होंगे। वास्तविक तो होंगे लेकिन भिन्न भिन्न होंगे। मतलब अगर एक बराबर एक्स बराबर 3 आया है तो दूसरा मूल हो सकता है एक्स बराबर 5/4 आ रहा होगा, ठीक है। कुछ भी आ सकता है लेकिन मूल आएंगे, दो मूल होंगे। और भिन्न भिन्न मूल तो दो ही आएंगे क्योंकि द्विघात समीकरण की ही बात हो रही है। वास्तविक मूल होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। कब होंगे, जब डी जो होगा हमारा 0 से बड़ा हो। क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा होने का मतलब जो होगी संख्या काय में आएगी भाई, धनात्मक में आनी चाहिए, प्लस में आनी आएगी। तो हमारा है कैसे, इसको बता भी देना, इसको हल करोगे उसमें देखोगे, चेक करना है कि ये विविक्त कर क्या आ रहा है, मूलों की प्रकृति क्या होगी, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन जो हो गई, इसमें क्या हो जाता है कंडीशन में, अगर डी जो है लेस देन हो जाए, यानी इस कंडीशन में 0 बड़ा आ जाए। अब 0 बड़ा होने का मतलब डी का मान कहाँ में आएगा, माइनस में आएगा भाई। माइनस में आएगा कि नहीं। जैसे -5 और 0 में अगर पूछा जाए कौन बड़ा है तो कौन सा बड़ा होता है भाई, -5 होता है कि 0 होता है, बताइए, प्रज्ञा बताओ। संख्या रेखा कुछ पता है, नहीं पता है। गई, अच्छा, 0 बड़ा होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी इस कंडीशन में जब कंडीशन ये आ जाएगी डी की, डी इक्वल टू जो आ जाए माइनस में अगर संख्या है, जैसे डी बराबर आ जाए हमारा -1, ठीक है।
या -2 आ जाए या -3 आ जाए, तो मतलब जीरो उस समय बड़ा आ रहा है, जीरो क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है ना। तो इस कंडीशन में इसके कोई भी मूल नहीं होंगे, कोई भी मूल नहीं होगा, हल ही नहीं होगा, आगे तो हम हल ही नहीं कर सकते आगे, तो हमारा इसके एक्स के मान नहीं निकलेंगे। तो मतलब ये कंडीशन सभी को पता है, हमने बता भी दिए थे, सभी को बताया था कैसे निकाला जाता है, ये भी बताया था, ठीक है। हालांकि अभी आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक। मतलब फिर एक बार समझ लो, यानी जो डी है विविक्त कर, इसको ऐसे भी लिख लो, विविक्त कर क्या होता है, b² - 4ac होता है कि नहीं। अगर ये 0 के बराबर आएगा तब मान मूल क्या हो जाएंगे, इसके बराबर हो जाएंगे, वास्तविक और बराबर होंगे। अगर b² - 4ac जो है ये बड़ा आ जाए 0 से, तब क्या हो जाएंगे, इसके मूल भिन्न भिन्न हो जाएंगे कि नहीं। और जब b² - 4ac जो लेस देन आ जाए, यानी 0 बड़ा आ जाएगा, तो इसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे, ये हल ही नहीं हो पाएगा। समझ आ रहा है क्या कि नहीं। ये तो हालांकि सबको हम बता भी चुके हैं और सभी लोग जानते भी हो, ठीक। अब इसके आगे जो है क्वेश्चन देखते हैं। तो उदाहरण नंबर 16, इसको नोट कीजिए सभी लोग, ठीक। विविक्त का निकालना सीखेंगे, चलिए नोट कीजिए। समझ में आया, लिख दिया करो। ये अभी नवा स्टूडेंट जो था ऑनलाइन था, फिर चला गया। देखो अटेंडेंस लगाने मत आया करो भाई, आया करो तो रेगुलर क्लास करो। ये ऐसा नहीं कि 2 दिन आओ फिर गायब हो जाओ, ऐसा मत कीजिए, ठीक है। अटेंडेंस लगा के गायब हो जाना ये ठीक नहीं है। चलिए उदाहरण नंबर 16 देखते हैं। नोट कर लिया सब लोगों ने, बताइए क्या है। एग्जाम्पल 16 जो है, 16 जो है हमारा क्या है, द्विघात समीकरण दी हुई है। हम क्वेश्चन लगा दे रहे हैं इस पे, ठीक है, और सभी लोग नोट करते चलो। द्विघात समीकरण क्या, कौन सी समीकरण दी है, समीकरण जो दी है हमारी द्विघात समीकरण क्या है, 2x² - 4x + 3 = 0 जो है ये दिया हुआ है, ठीक। तो विविक्त कर ज्ञात करना है, और विविक्त कर ज्ञात करने के बाद में इनके मूलों की प्रकृति भी बतानी है। क्वेश्चन जो है सब लोगों ने नोट कर लिया है, तो मतलब क्या निकालना है, विविक्त कर निकालना है, ठीक है। यानी इसमें विविक्त कर निकालिए और मूलों की प्रकृति भी बतानी है कि ये कैसे मूल होंगे। तो मूलों की प्रकृति जो हो जाएगी वो हमको कैसे पता चलेगी, उसके लिए हमको विविक्त कर निकालना पड़ेगा भाई। तो विविक्त कर जो है सभी लोग निकाल लेते हो, क्या होता है, d = b² - 4ac होता है कि नहीं होता है, ठीक। लेकिन उसके लिए हमको सबसे पहले इसके द्विघात समीकरण के मानक रूप से क्या कराना पड़ेगा, तुलना कराना पड़ेगा। तो नारा है कि नहीं, तो यहाँ पे लिख लोगे, पहले समीकरण नोट करो, 2x² - 4x + 3 = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समीकरण मिला लेना, यही है कि नहीं, ठीक। चलो अब यहाँ पे लिखेंगे हम द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना करने पर, नोट करते जाइए भाई, ठीक है। तुलना जो मानक रूप क्या होगा, यहाँ पे चल लिख लो, मानक रूप यहाँ पे लिख लीजिए, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। तो a बराबर हमारा हो जाएगा 2 और b का जो मान हो जाएगा -4 और c का जो मान हो जाएगा 3। तुलना करना सभी को आता है ना। चलिए विविक्त कर निकाल लीजिए, यानी d बराबर क्या हो जाएगा हमारा, b² - 4ac ये होगा। तो d बराबर b का मान कितना है, -4 का स्क्वायर कर दो, -4 गुणा a का मान कितना है, 2 है, c का मान कितना है, 3। तो 4 का स्क्वायर जो हो जाएगा माइनस में ना प्लस में आएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, 16 माइनस ये हो जाएगा हमारा 4 दूना 8, यहाँ कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और जब इसको हम घटाएंगे तो माइनस का 8 बचेगा, कितना बचेगा भाई, -8। अब देखिए विविक्त कर जो आ रहा है हमारा काहे में आ रहा है, माइनस में आ गया। माइनस में आने का मतलब हो गया कि ये संख्या जो है हमारी 0 से छोटी आ गई, यानी इस कंडीशन में 0 हमारा बड़ा आ रहा है। तो जब ये कंडीशन आ जाएगी, यानी 0 जब बड़ा होगा तो उसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो हमारा इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। तो इसकी जो प्रकृति हो जाएगी, यहाँ पे लिख लेना, मूलों की प्रकृति जो हो जाएगी क्या हो जाएगी भाई, चलिए देखिए, चूंकि b² - 4ac जो है, यानी ये किसके बराबर है, d, तो यहाँ पर चाहे d लिख दो चाहे b² - 4ac लिख दो,
इस लेस देन है किसके है, जीरो के, तो हमारा अतः इसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमारा है कि नहीं, नोट करते जाइए इसको। चलिए नोट कर लीजिए सभी लोग, जब नोट हो जाए बता दीजिए। नोट हो गया? ठीक, चलो आगे। आगे उदाहरण नंबर 17, इसको नोट कीजिए, क्वेश्चन हम पढ़ेंगे सिर्फ, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, बड़ा क्वेश्चन है। चलिए उदाहरण नंबर 17, इसको नोट कीजिए। सत्रह जो है उदाहरण नंबर, इसको नोट करना है। इसमें क्या है दिया हुआ है कि 13 मीटर व्यास वाले, व्यास कितना है 13 मीटर, एक वृत्ताकार पार्क की पर सीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों यानी ए और बी से खंबे की दूरियों का अंतर कितना होना चाहिए, 7 मीटर होना चाहिए। 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है कि नहीं? देखो जब संभव और असंभव की बात आ जाए तो समझ लेना हमको जो होगी मूलों की प्रकृत निकालनी होगी। तो हमारा है कि नहीं कि संभव कब होगा, जब मूलों की प्रकृत आ जाएगी या फिर डी 0 के बराबर आ जाए या डी जो हो जाए 0 से बड़ा आ जाएगा। तो हमारा है कि नहीं, तब तो हम समझ जाएंगे कि संभव है, समझे। और अगर डी जो है 0 से छोटा आ रहा है तो संभव नहीं होगा, क्योंकि उसमें कोई आगे मूल ही नहीं निकलेंगे, हल ही नहीं हो पाएगा। ठीक, तो संभव संभव की बात जहां पर आ जाए समझ लो मूलों की प्रगति हमको निकालनी है। यदि अगर ऐसा है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है। अगर वो भी कंडीशन कह रहा है, अगर ऐसा हो जाए तो दोनों फाटकों पे जो है कितनी दूरियों पर खंभा वो गड़ा होगा। ठीक है, और ऐसा कब होगा, जब हम द्विघात समीकरण बनाएंगे और उससे पहले ये पता करेंगे कि इसके मूल निकलेंगे कि नहीं। अगर मूलों की प्रकृति जो हो जाएगी वास्तविक होगी, मतलब या फिर मूल बराबर होंगे या फिर क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन कंडीशन जो आएगी पहली और दूसरी आ जाएगी, तीसरी कंडीशन ना आए, समझे कि नहीं। तो चलिए देखिए, वृत्ताकार पार्क है, वृत्ताकार पार्क बना लीजिए। उसका व्यास जो दिया हुआ है, केंद्र हो गया, इसका व्यास जो है ए बी, ये दिया है हमारा 13 से मीटर दिया है, सेंटीमीटर है मीटर, मीटर है भाई। कितना मीटर दिया हुआ है व्यास, 13 मीटर दिया हुआ है। ठीक, और इसके कहीं पर परिध पर ही परिसीमा, मतलब परिध पर ही एक बिंदु लेना है, यानी पी बिंदु मान लो, ले लो यहाँ पे, इस बिंदु पर खंभा गाड़ना है। ठीक है, और ये खंभा जो है इस प्रकार गाड़ना है कि इनके व्यास के अंत बिंदु मतलब एक ए हो गया एक बी हो गया, इनसे जो है दूरियों का अंतर जो है इनका कितना है, 7 दिया हुआ है। मतलब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इतना जो है इनका ये जो दूरी ए पी हो गए और बीपी है, इनका जो अंतर है कितना दिया हुआ है भाई, 7 दिया हुआ है। ठीक, कितना दिया है, 7 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें द्विघात समीकरण हम बना लें, उसके बाद मूलों की प्रकृति निकाल लें। अगर संभव हो है तो हम इसको आगे हल कर सकते हैं। तो उसमें दो खंभों के बीच की दूरी आ जाएगी, मतलब खंभों के और उन बिंदुओं के बीच की दूरी आ जाएगी।
ठीक, पहले तो ये है कि नहीं है, गढ़ पाएगा ऐसा कि नहीं गढ़ पाएगा, ये तो हम पता करेंगे कब, जब इसकी जब हम द्विघात समीकरण बना लेंगे। ठीक, तो चलिए निकालते हैं। अगर हम एक दूरी इसमें मान लें, क्या मान लें, माना बीपी बराबर x मीटर, अगर मान लें हम, क्या मान लें, x मीटर। ठीक है, दिख रहा है सभी को। ठीक, तो अब ये कंडीशन दी हुई है कि इन दूरियों का जो अंतर है, यानी AP माइनस BP जो दिया हुआ है, इनकी दूरियों का अंतर कितना दिया हुआ है, 7 दिया है कि नहीं, यानी दूरियों का जो अंतर दिया है, कितना दिया है, 7 मीटर। 7 मीटर ही है, हाँ ठीक, देखते जाओ, पहले समझ लो उसके बाद नोट करना भाई। 7 मीटर दिया है कि नहीं, और कहाँ P बिंदु से कहाँ कहाँ दूरियां हैं, एक AP हो गई, एक क्या हो गई हमारी, PB हो गई, यानी AP माइनस PB जो है कितनी दी है, 7 दी है, और PB जो हमने मानी है, कितनी मानी, x मान लिए, तो यहाँ पे अगर हम PB का मान रख दें, यहाँ पे x रख दें, बराबर 7 हो जाएगा, तो AP जो हो जाएगा उसका मान कितना हो जाएगा, x प्लस 7 मीटर। इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई, इसको उधर ले जाओगे प्लस का हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, x प्लस 7 मीटर हो जाएगा, यानी AP जो आ गया x प्लस 7 मीटर, और BP जो आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, x, वो तो माने। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पे कौन सा त्रिभुज बन रहा है भाई, समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, और समकोण त्रिभुज जो बन रहा है उसमें कंडीशन क्या होगी, पाइथागोरस थ्योरम जरूर लगेगी। अब ये समकोण त्रिभुज बन कैसे रहा है, जरा बताइए भाई, बताओ सभी लोग, कैसे जान के कि समकोण त्रिभुज ही बन रहा है, समकोण क्यों बोल दिए, बताओ, लिख के बताओ, टाइप करके बताओ, बताइए। शिवांक, माही, प्रज्ञा, अनन्या, तृप्ति, अनुष्का, बताओ ना कोई लोग। 90 अंश है, कैसे जानेंगे भाई 90 अंश है, ये भी तो बताओ कैसे है 90 अंश, टाइप करो उसमें। एक वर्ड लिख दो, अच्छा तो समझ जाएंगे कि हाँ जानते हो। नहीं लिख पाए अभी, किसी ने लिखा, अर्धवत में, हाँ सही बात है, अर्धवत में जो कोण बनता है वृत्त में, अभी हालांकि पिछले जो था सिलेबस कम कर दिया गया था, हालांकि ये चीज कॉमन चीज है, पता होनी चाहिए, जो अर्धवृत्त बना है, देखो व्यास जो है इसको 2 भागों में बांट दिया है, और अर्धवृत्त में जो कोण बनता है, क्या बनता है हमारा, समकोण बनता है, यानी 90 अंश हो गया, ये वाला कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी कोण APB जो हो जाएगा हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना कि अर्ध वृत्त में बना कोण समकोण होता है। ठीक, ठीक है, अब ये 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब ये जो त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज APB क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज होगा, क्या होगा भाई, एक समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज हो गया, तो जब समकोण त्रिभुज हो जाएगा तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। ठीक, हाँ शाबाश, तो क्या लगा लेंगे भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, तो चलिए लगाइए, यहाँ पे लिख दोगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो चलिए प्रमेय क्या हो जाएगी भाई, कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण क्या हो जाएगा हमारा, AB हो जाएगा, यानी AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AP स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, BP स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब AB कितना दिया हुआ है भाई बताओ, AB जो है हमारा 13 मीटर दिया है कि नहीं व्यास, ये हो जाएगा हमारा 13 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर AP कितना हो जाएगा हमारा, x प्लस 7 हो जाएगा, AP क्या निकाले, हाँ x प्लस 7 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर लो, और प्लस BP क्या माने थे, x, इसका स्क्वायर कर लो। ठीक, अब चलिए इधर, अच्छा यहीं पे लगा दें आगे, चलिए हाँ 13 का स्क्वायर जो हो जाएगा 169 होता है, सभी को पता है। यहाँ पे देखो A प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लग रहा है ना, तो यहाँ पे फार्मूला खोल दीजिए, A प्लस बी का होल स्क्वायर, 9, ठीक है, A प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला खोलो भाई, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 प्लस 2AB का मतलब 2 गुणा 7 गुणा x, यानी 14x हो जाएगा। ठीक, प्लस क्या हो जाएगा हमारा x स्क्वायर, इतना हो गया। चलिए इनको जोड़ घटा लो भाई, ये हो गया हमारा 169 बराबर x और x से जोड़ लो, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं,
प्लस कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा प्लस 149 नहीं सिर्फ 49 है, ठीक 49 हो जाएगा इतना। अब इसको तुम इधर ले आओ, इसको सही कर लो। इसको जब हम इधर लाएंगे यहाँ पे देखो लगा दे रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा 2x² प्लस 14x बराबर 169 माइनस 49, तो हो जाएगा 2x² प्लस 14x बराबर घटाओ कितना बचेगा भाई 0, और 6 से 4 गया 2 यानी 120 हो जाएगा, हो जाएगा। इसको इधर ले आएंगे तो 2x² प्लस 14x हो जाएगा माइनस 120 बराबर 0, इतना हो जाएगा। अब ये आ गए हमारी द्विघात समीकरण, आगे की नहीं। अब देखो 2 से कट रहा है तो काट देंगे, यानी आ जाएगा हमारा x² प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0, इतना हो गया सभी का, ठीक है, समझ गए कि नहीं। अब द्विघात समीकरण आ गए। अब ऐसा नहीं इसको हल करना शुरू कर देना, पहले तो ये बताना है कि संभव है कि नहीं है। तो संभव के लिए हमको मूलों की क्या निकालनी होगी, प्रकट निकालनी होगी। अगर मूलों की प्रकट हो आएगी कि मतलब कंडीशन 3 आ जाए, जब डी जो है अगर 0 से बड़ा आ जाए और या फिर बराबर आ जाए तब तो हमारे मूल निकल आएंगे, तो हमारा है कि नहीं, ठीक। तो अब जो है हमको मूलों के प्रकट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको द्विघात समीकरण के मानक रूप से क्या करा दो, तुलना करा दो, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे हम द्विघात समीकरण के मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करा देंगे हम भाई, तुलना करने पर, तुलना करने पर। चलिए तुलना कराइए, a बराबर हो जाएगा 1 और b बराबर हो जाएगा 7 और c बराबर माइनस 60 हो जाएगा कि नहीं, कितना हो गया, ठीक। चलिए देखिए आगे, अब पहले कंडीशन निकाल लो, यानी डी निकाल लो, विविक्त कर बराबर होता है b² माइनस 4ac होता है कि नहीं। b कितना है 7 का स्क्वायर कर दो माइनस 4 इंटू ए माना था हमने 1, माना क्या था ये आया ही है ए, ठीक है। मुड़ा c का मान आया है माइनस 60, चलो 7 का वर्ग करोगे 49 हो जाएगा, माइनस माइनस गुना प्लस हो जाती है, 6 24 यानी 240 आ जाएगा, और 240 इसको जो ऐड करेंगे 289 आ जाएगा। यानी डी जो आ रहा है प्लस में आ रहा है, काय में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो प्लस में आ रहा है कि नहीं, मतलब जो कंडीशन आ रही है हमारी, जो कंडीशन आ रही है, यानी क्या कंडीशन आ गई, चूंकि b² माइनस 4ac जो है इस ग्रेटर देन है 0 के, ग्रेटर देन की है कि नहीं, बड़ा है, अतः ये जो होगा द्विघात समीकरण के, यानी यहाँ पे लिख लेना द्विघात समीकरण के दो वास्तविक तथा भिन्न भिन्न मूल होंगे, यहाँ पे भिन्न भिन्न लिख लेना मूल होंगे, ठीक है। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, मतलब कैसे हो जाएंगे, वास्तविक हो जाएंगे और दो मूल हो जाएंगे भाई, भिन्न भिन्न दो वास्तविक मूल हो जाएंगे हमारे। तो क्या कह रहा है, इसलिए खंभे को जो है पार की परिसीमा पे गाड़ा जा सकना संभव है, यानी यहाँ पे जो खंभा है, अतः यानी इसलिए जो खंभा है हमारा, खंभा को परिसीमा पर, यहाँ पे लिख लेना उसमें गाड़ना संभव है। अब जब संभव है तो भाई निकालिए कितनी दूरी पर, जब संभव है तो दोनों फाटकों यानी इसकी और इसके बीच की दूरी निकालना है, दोनों फाटकों के बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा भाई, x के मान निकालना पड़ेगा, ठीक। अब तुलना तो हमने करा दिया है ना, तो सीधे द्विघाती सूत्र यानी सीधराचार्य जिससे ही निकाल लो, ठीक। तो यहाँ पे लिख लोगे, यहाँ पे जो लैंग्वेज है सही से लिख लेना कि दिए गए द्विघात समीकरण के दो वास्तविक मूल हैं, इसलिए खंभे को पार की परिसीमा पे गाड़ा जाना संभव है, ठीक। यहाँ पे नोट कर लेना सभी लोग, ठीक। इसके बाद में अब चलिए द्विघाती सूत्र से हम लगा देते हैं, निकालेंगे x का मान द्विघाती सूत्र से, यहाँ से लिख लेना द्विघाती सूत्र। अब द्विघाती सूत्र जो है सभी को पता है क्या होता है भाई, x बराबर जो होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपान क्या हो जाएगा 2a, ये होता है, ठीक। चलिए इधर देखिए, इधर लगा दे रहा हूँ। अब इसमें मान रखना शुरू कर दो, यानी x बराबर हो गया, हमने यहाँ तुलना करा ली, माइनस बी का मान है 7, ये माइनस 7 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट, देखो b² माइनस 4ac यहाँ पे निकाल चुके हैं, ये d तो निकाले, ये d तो होता है ना, कितना होता है भाई, ये d तो होता है, तो सीधा मान यहाँ पे रख दे रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई, हम यहाँ पे 289 रख दे रहे हैं, तो बताओ ये चीज समझ में आ गई, कैसे आ गया भाई,
यस या नो बताइए। क्योंकि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये होता है किस, ये क्या होता है, डी तो होता है विविक्त का, तो विविक्त का मान यहाँ पे हम निकाल चुके हैं, क्यों इतनी लंबी हम प्रोसेस करें, यानी 289 आ गया। बताओ आ गया? ठीक, हाँ ठीक, समझे कि मतलब यहाँ से विविक्त का जो है हम सीधा डायरेक्ट रख दिए। अपान 2 है तो 2 इंटू ए का मान जो है 1 आया है, यहाँ पे रख लीजिए। ये हो जाएगा हमारा x बराबर -7 प्लस माइनस, अब 289 का भाई वर्गमूल बताओ कितना होगा, वर्गमूल कितना हुआ बताओ, अभी कमेंट ही नहीं आ पा रहे इतने। 17, ठीक ठीक ठीक, शाबाश, गुड। तो यानी कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 17 बटा कितना हो जाएगा, 2। अब एक बार इसको प्लस में ले लो, यानी एक्स बराबर -7 प्लस 17 हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा। तो एक्स बराबर जब इसको घटाओगे तो भाई कितना बचेगा, 10 बटा 2, यानी इसको काट दोगे तो एक्स बराबर आ गया हमारा 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब एक बार इसको जब हम माइनस में लेंगे तो -7 -17 बटा 2 हो जाएगा, एक्स बराबर -24 हो जाएगा बटा 2। जब इसको हम काटेंगे कितना हो जाएगा, -12। अब जरा बताइए दूरी जो होगी माइनस में हो सकती है, दूरी जो है क्या माइनस में हो सकती है, नहीं हो सकती ना, तो इसलिए दूरी जो होगी वो माइनस में नहीं होगी। हाँ ठीक, तो क्या करेंगे हम, जो प्लस वाली संख्या है वो ले लेना, यानी एक्स बराबर कितना लेना है, 5। तो यहाँ पे लिख लेना ऋणात्मक मान छोड़ने पर, क्या लिख लोगे भाई, छोड़ने पर। तो x बराबर कितना लेना है, 5। अब x क्या माने थे, बीपी, बीपी यानी बीपी जो हो जाएगी हमारी, बीपी बराबर कितना हो जाएगा x, यानी बीपी जो हो जाएगी कितना हो जाएगा, 7 मीटर आ जाएगा। और एपी क्या होगा जाएगा, एपी क्या हम निकाले थे, x प्लस 7 निकाले थे, तो x नहीं 7 नहीं 5 हो जाएगा यहाँ पे, 5 मीटर। तो यहाँ पे रखोगे 5 प्लस 7 मतलब कितना आ जाएगा, 12 मीटर आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा हमारा। तो हमारा है कि नहीं, यानी पी ए बिंदु से जो खंभा गड़ा है उसकी दूरी कितनी है, 12 मीटर है, और जो बी बिंदु है उससे जो खंभे की दूरी कितनी है, तो हमारी 5 मीटर की है। तो हमारा है ठीक, यानी जो बी बिंदु से वो 5 मीटर दूर है, तो इसमें लिख लेना कि खंभा जो है, खंभे को पार की पर सीमा पर फाटक बी से जो है 5 मीटर की दूरी पर और ए से 12 मीटर की दूरी पर गाड़ना है। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कितने सेंटीमीटर की दूरी पे, कितने मीटर दूरी पर गाड़ना, यही पूछ रहा था। ठीक, लगा लोगे सभी लोग, चलिए नोट कीजिए, जल्दी से नोट करो भाई। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेना कि खंबे को फाटक बी से 5 मीटर तथा फाटक ए से 12 मीटर की दूरी पर गाड़ना संभव है, ये गाड़ा जा सकता है। ठीक, नोट कर लीजिए, गाड़ना है, ठीक है, संभव या कुछ भी लिख लीजिए यहाँ पे, नोट करो जल्दी से करो भाई, थोड़ा बैटरी का इशू है भाई, थोड़ा जल्दी नोट करो। नोट हो गया, बताइए यस या नो। तो पहले बोल दिया करो यस। और बताओ माही अनन्या, नोट हो गया, दीपाली हैं आज, अच्छा ठीक, सबकी नोट हो गया क्वेश्चन। कुछ तो यस नो कुछ किया करो, थोड़ा एक्टिव रहो, पता नहीं कैसे हो सभी लोग, एक्टिव रहा करो भाई। ठीक, चलिए आगे, उदाहरण नंबर जो है 18, नोट कीजिए सभी लोग।
कह रहा है कि समीकरण जो दिए 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 का विविक्त कर ज्ञात करना है। और विविक्त कर ज्ञात करना है तो फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, और अगर ये दिए वास्तविक हैं तो उनको भी ज्ञात करना है। 3 कंडीशन है, पहले तो विविक्त कर निकालो, विविक्त कर पता हो जाएगा तो मूलों की प्रकृति हो जाएगी पता कैसे मूल है। अब मूल अगर सही आए भाई, वास्तविक हो जाए, भिन्न भिन्न हो या बराबर हो, कुछ भी हो, तो उनको मूलों को ज्ञात करना है। माइनस में व्यक्त कराएगा तो समझ लेना कि मूल ही नहीं निकल पाएंगे, कोई वास्तविक मूल ही नहीं होगा। ठीक, चलिए उदाहरण नंबर 18 जो है जल्दी से नोट कीजिए सभी लोग। समीकरण दी हुई है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ये समीकरण दी है। ठीक, इसका विविक्त कर पहले निकालना है और उसके बाद में फिर मूलों की प्रकृति बतानी है, ऐसे मूल हो गए, और फिर अगर वास्तविक हैं तो उनको भी ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, मूल विविक्त कर निकालने के लिए इसको हमको मानक रूप से तुलना कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखना द्विघात समीकरण के मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक, तो a जो हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, b का मान हो जाएगा -2 और c कितना हो जाएगा भाई 1/3, इतना हो गया। अब विविक्त कर निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए भाई, विविक्त कर निकालो सभी लोग, बताओ कितना आ जाएगा। अब आए हो सुबोध, हैं जब सब पूरा हो गया है। चलिए d बराबर जो हो जाएगा b² माइनस 4ac, निकालते चलो साथ में नोट करते जाओ। b जो हो जाएगा कितना -2 का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू a का मान है 3 गुणा c है 1/3। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो d बराबर हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा यानी -4, यानी d बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0 आ गया भाई, 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, कंडीशन क्या हो गई, चूंकि b² जो है -4ac या d जो है 0 के बराबर है, अतः दी गई समीकरण के दो बराबर व वास्तविक मूल होंगे। कितने कैसे होंगे भाई, बराबर होंगे, तो बराबर वास्तविक मूल हैं। समझे कि नहीं, दो बराबर वास्तविक मूल हैं। क्यों, हमने बताया था ना d जो हो जाएगा 0 के जब बराबर आ जाएगा तो उसके मूल जो हो जाएंगे भाई बराबर हो जाएंगे। बराबर का मतलब इसके जो मूल निकलेंगे, x के मान निकलेंगे, 2 निकलेंगे, द्विघात समीकरण की बात है। तो जब 2 निकलेंगे भाई तो इसमें जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x बराबर मान लो अगर 1 निकला है तो दूसरा भी कितना निकलेगा 1 निकला है, तो इसके मान है यानी वास्तविक मान है ना। तो जब वास्तविक है तो उसको हम आगे हल करेंगे। ये भी तो कह रहा था इसके मान ज्ञात करो, तो इसके मान ज्ञात करने के लिए अगर हम तुलना कराए हैं तो सीधा विविक्त कर मतलब क्या हो सकता है, द्विघाती सूत्र से भी हम निकाल सकते हैं। निकाल सकते हो कि नहीं, और गुणनखंड से भी निकाल सकते हो भाई, निकाल सकते हो, उससे भी तो निकाल सकते हो ना। तो चलिए बता देते हैं सब। ठीक है, उससे भी हम निकाल के देख रहे हैं। देखिए ये 3x इसको हो गया 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। मध्य पद तोड़ के भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो भाई, बताओ हमको जरा, कैसे निकालोगे। निकाल सकते हो ना। देखिए यहाँ से इसको गायब करो, हर इस सबका हर बराबर करो, एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 3, इसके गुणा करोगे तो 9x² हो जाएगा माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0, और ये इधर 0 में हो जाएगा पूरा पोर्शन, यानी 9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब इसकी जब फैक्टर गुणा करोगे कितना हो जाएगा 9, 9 के फैक्टर करो कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए 6, और गुणा करने पर कितना आ रहा है 3, यानी कौन से फैक्टर हो जाएंगे 3 और 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9² माइनस 3 प्लस 3 ब्रैकेट में x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 9x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। दो दो का जोड़ा बनाओ, दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा 3x कॉमन होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस 1, इतना बचेगा।
तो इसमें -1 कॉमन होगा, 3x - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। थोड़ा समझना है इसको, देखिए तो हो जाएगा, मतलब दोनों ब्रैकेट में एक ही चीज आ रही कि नहीं, तो यही कॉमन हो जाएगा हमारा। अब एक बार इसको हम 0 के बराबर करेंगे तो 3x - 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, फिर 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 आएगा, कितना आएगा 1। x बराबर कितना हो जाएगा 1/3, एक ये मूल आ गया। अब फिर इसको 0 के बराबर करो भाई, तो कितना आ जाएगा 3x इक्वल टू 1, x बराबर आ गया 1/3, कितना आ गया कि नहीं, ठीक समझे। अब मतलब मूल क्या आ जाएंगे, देखो बराबर आ गए, इसके मूल कितने आ गए भाई, बराबर आ गए। कैसे मूल आ गए, यानी x बराबर 1/3 भी आ गया और इसका भी मान कितना आ गया 1/3 आ गया, समझे कि नहीं। तो आज जो है इसमें यहीं तक थोड़ा हो गया है, ठीक, थोड़ा टाइम बढ़ाना पड़ेगा, 55 पे खत्म हो जाएगी क्लास, ठीक समझे कि नहीं, समझ गए। यानी यहाँ पे पहले ही देख चुके थे कि जो 0 के बराबर आता है तो इसलिए मूल इसके 2 हो जाएंगे और 0 बराबर आ जाएंगे, ठीक है। दोनों मूल कैसे आ गए हैं बराबर, ठीक, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, समझ गए ना सभी लोग, तो नोट करो जल्दी से। ठीक, हाँ अच्छा एक चीज और है, ऐसे भी निकाल सकते हो, द्विघाती सूत्र से भी निकालोगे, श्रीधराचार्य जी का जब फार्मूला लगाओगे तो -b ये हो जाता है प्लस माइनस √b² - 4ac, यही होता है कि नहीं, अपान 2 है, ठीक ऐसा होता है कि नहीं। ऐसा इसको नोट करो, इसको जो है बाद में बताएंगे, तो उस समय जो है इसमें थोड़ा कम फीड हो पाया है, थोड़ा समय बताएंगे, जल्दी नोट करो, क्लास ओवर हो जाएगी बस। ठीक ठीक ठीक, नोट हो गया सभी का, तो इतना जो है आज करना है, उदाहरण हो गए आपके, ठीक है, ये समझ गए ना सभी लोग, ठीक, ये तो समझ गए सभी लोग, यानी मूल बराबर ही आएंगे भाई, जब 0 ही निकला है विविध का 0 के बराबर तो मूल उसके बराबर ही आएंगे, ठीक। तो बस इतना कीजिए, और इसके बाद में जो एक्सरसाइज है आपकी वो जो है कल जो है, यानी नेक्स्ट वीडियो में जो है कल जो क्लास होगी उसमें लगवाई जाएगी, ठीक। इतना करो और फिर पे जो है इसको करके ग्रुप पे सेंड करना है, ठीक, हाँ थैंक यू।